हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस अनदर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डरफेस्ट ओएस की, जो कि Mi11X या फिर पोको F3 के लिए एक काफ़ी ही वंडरफुल रोम आपको मिल जाती है। और इसका इंस्टॉलेशन मेथड थोड़ा डिफरेंट है, जो कि मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग के अंदर अपलोड कर दिया था, तो उसको ज़रूर से वॉच करना अगर आप सोच रहे हो इसको इंस्टॉल करने की। बाकी इस रिव्यू को ज़रूर से कंसिडर करना अगर आप सोच रहे हो इसको इंस्टॉल करने की, क्योंकि इसके अंदर बेस्ट चीज़ें भी है प्लस वर्स्ट चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं, जो कि आई थिंक आपको मजबूर कर देगी कि आप इसको मत इंस्टॉल करो। वो मैं आपको बताता हूं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो पहले तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आ रही है तो इसको जरूर से लाइक कर दो। ना पहले तो हम यहाँ पर जो है बेस्ट पार्ट को कवर करेंगे, जिसके अंदर परफॉर्मेंस, फीचर्स और गेमिंग को एक्सप्लेन करूंगा। देन वर्स्ट पार्ट की बात कर लेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं अबाउट फोन से। अबाउट फोन के ऊपर आपको सेम डरफेस्ट का लोगो मिल जाता है और ये सेम वर्जन आपको मिलता है 12 ऑफिशियल शियोन अलॉयथ। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ये सब चीज़ें, चेंज लॉग आप यहाँ से रीड कर सकते हो। उसके बाद जनवरी 5, 2022 से आपको एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेटेड मिलता है। सिलिनिक स्टेटस आपका यहाँ पर एनफोर्सिंग है, जिसकी वजह से आपका जो डिवाइस है वो आपको सर्टिफाइड मिल जाएगा। और विदाउट रूट आप यहाँ पे बैंकिंग एप्स को यूज़ कर सकते हो। उसके साथ में जो है वाइडमैन L1 आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि आप चेक कर सकते हो। MIUI 13 का आपको जो है फर्मवेयर रोम के अंदर इंक्लूडेड मिलता है, सो कोई भी फर्मवेयर वगैरह आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। बाकी आप इंस्टॉलेशन मेथड इस रोम का चेक कर सकते हो आई बटन के अंदर। अब बात करेंगे इसके स्टॉक कैमरा की। तो स्टॉक कैमरा आपको ये वाला देखने के लिए मिलेगा, जो कि ओल्ड एंड्रॉयड का कैमरा है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। आई गेस ये वाला जो है स्नैप कैम है, जिसको आप ट्राई करना चाहते हो तो कर लो। अदरवाइज यहाँ पे जी कैम काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। 4K 60 FPS वीडियोस वगैरह आपकी यहाँ पे फाइनली फिक्स हो चुकी है इस अपडेट के ऊपर। पहले यहाँ पे 4K 30 FPS भी वर्क नहीं करता था। पहले यहाँ पे जो है 1080p 60 FPS तक मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकते थे, बट फाइनली सबसे बड़ी चीज़ मेरे को यही लगी है इस अपडेट के अंदर, और ये यहाँ पर जो है इंक्लूड हो चुकी है। सेटिंग पैनल के ऊपर आते हैं तो क्विक सेटिंग पैनल आपको सेम कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। आप आइकन पैक को काफ़ी डिफरेंट वे से कस्टमाइज करोगे, जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड अगर आप चेक करना चाहते हो स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर आपको ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको क्या मिलते हैं, कैफीन मोड के अंदर कोई टाइमिंग आपको नहीं मिलता। डर्फ स्पेस के ऊपर जा सकते हो, ये जो आइकन्स है वे थोड़े से अपडेटेड आपको मिलेंगे। डार्क मोड है, बाकी और कोई भी ऐसी चीज़ या फिर ऐसी सेटिंग आपको नहीं मिलती जो आपने पहले किसी भी जो है एंड्रॉयड 12 बेस्ड रोम के ऊपर ना देखी हो। अब स्मूथनेस के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर जो लॉन्चर यूज़ किया है उसका नाम है डर्प लॉन्चर, और इसके अंदर ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे। वॉलपेपर जूमिंग को इनेबल डिसेबल करना आपके ऊपर है। बाकी आपको यहाँ पर पिक्सल बार वगैरह हाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है। डबल टैप जेस्चर है, जो कि परफेक्टली वर्क कर रहा है। डबल टैप टू वेक आपका यहाँ पर काफ़ी परफेक्टली वर्क कर रहा है। जो एनिमेशन है वो सेंटर से आपको मिलेगा। ऐप ओपनिंग या फिर क्लोजिंग एनिमेशन की बात करें तो देख सकते हो कुछ ऐसे आपको एनिमेशंस देखने के लिए मिल जाते हैं। और इस बार आपको यहाँ पर जो ना जो हेंताई ओएस है वो वाली फीलिंग आएगी। जो एक्सपीरियंस है ना इस रोम का, वो लिटरली काफ़ी ही ज़्यादा अमेजिंग था। अगर आपने जो है हेंताई ओएस फ्लैश की होगी ना, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे फील होंगी। जो स्मूथनेस है रोम की, जो एनिमेशंस है ना, वो आपको यहाँ पर काफ़ी ही ज़्यादा क्रेजी देखने को मिल जाते हैं 120 हर्ट्स के ऊपर, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली चेक कर सकते हो। अब बोलेंगे लोग कि यहाँ पे जो है इसकी वजह से हम यहाँ पे जो है हेंताई ओएस भी यूज़ कर सकते हैं, बट इतने फीचर्स आपको जो है उन सब रोम के अंदर नहीं मिलते। एरो भी सेम आपको वही सब चीज़ें मिलती है, बट यहाँ पे जो कर्नल वगैरह इन्होंने यूज़ किया ना, वो सेम वही आपको हेंताई ओएस वाला ही मिलता है। सो काफ़ी सारी चीज़ें हेंताई ओएस से ली गई हैं इस बार, और उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस वगैरह है ना, जो स्मूथनेस रोम की, वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। लेफ्ट साइड में गूगल कार्ड्स है एंड यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वगैरह आपको नहीं आने वाली, इसको आप क्लियरली चेक कर सकते हैं। इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले हमें सिस्टम मिल जाता है। सिस्टम के अंदर है जेस्चर्स एंड कीज, और यहाँ पे आपको मिलता है टैप टू स्लीप ऑन स्टेटस बार का ऑप्शन, जो कि परफेक्टली वर्क कर रहा है एंड इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छे से वर्किंग है और इसके ऊपर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप चेक कर लो, एडवांस रीस्टार्ट ऑप्शन आपको मिलेगा और स्वाइप टू स्क्रीनशॉट आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद वन हैंडेड मोड आपको एज यूजुअल यहाँ पे मिल जाता है, और 2 बटन 3 बटन नेविगेशन है। जो आपको स्लाइडर्स हैं वो कुछ ऐसे मिल जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है पिल को हाइड करने का ऑप्शन मिलता है। हैप्टिक फीडबैक काफ़ी ज़्यादा क्रेजी आपको मिलता है। MIUI जैसे फीलिंग आएगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अमेजिंग सा फील आता है जब आप टाइपिंग करते हो। आप जो है स्क्रॉल डाउन करते हो इस स्टेटस बार को, एंड फर्दर अगर आप यहाँ पे जेस्चर्स यूज़ कर रहे हो तो भी आपको काफ़ी तगड़ी यहाँ पे फीलिंग आएगी। बाकी पिल की लेंथ और रेडियस वगैरह आप इंक्रीज़ कर सकते हो। ये ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। कोई फेस अनलॉक
आपको नहीं मिलता। ऑटो रीबूट का ऑप्शन है, जब आप यहाँ पे डिवाइस को जो है काफ़ी दिनों तक यूज़ नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली रीबूट वगैरह होगा, तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा। और वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आपको थीम्ड आइकॉन मिलते हैं, बट इसके अंदर अभी थोड़ा सा ना बग आपको मिलता है, ये क्लियरली विजिबल आपको नहीं मिलता, थोड़ा सा ऐसे ना हिडन है, तो ये चीज़ आपको फिलहाल देखनी पड़ेगी। बाकी 6x6 तक आप यहाँ पे जो है ग्रिड्स को चेक कर सकते हो। बाकी आप देखोगे तो वॉलपेपर्स भी आपको डर्प ओएस के देखने के लिए मिल जाते हैं। डिस्प्ले के अंदर लाइव डिस्प्ले है और कलर कैलिब्रेशन आप यहाँ से कर सकते हो। एंड नेक्स्ट अगर बात करें, नेचुरल कलर वगैरह मिल जाता है, बट इसके अंदर सैचुरेटेड आपको नहीं मिलता। मिनिमम 60 और मैक्सिमम या फिर पीक रिफ्रेश रेट आपको 120 हर्ट्ज ही देखने को मिलेगा। ये स्मूथ डिस्प्ले है जिसको आप यूज़ कर सकते हो और रिफ्रेश रेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप स्मूथ डिस्प्ले नहीं यूज़ करोगे तो आपका जो डिवाइस है वो 60 के ऊपर आ जाएगा, जब आप मिनिमम को 60 और पीक को 120 के ऊपर यूज़ करोगे। और टैप टू वेक आपका यहाँ पर काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। साउंड की बात करेंगे, साउंड के अंदर आपको ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मिलती हैं, वाइब्रेशन इंटेंसिटी वगैरह इंक्रीज कर सकते हो। बाकी डॉल्बी आपको इस रोम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता, वो इसी अपडेट से जो है रिमूव कर दिया था, तो ये चीज़ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी। फिर आपको एंड्रॉइड 12 वाला जो है गेम स्पेस तो नहीं मिलता, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो गेम स्पेस है ये इनका खुद का है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जिसके अंदर आप यहाँ पे ऐप्स को जो है ऐड कर सकते हो, बेसिकली वो ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। बाकी आप जो है जेस्चर्स को बेसिकली जो है कस्टमाइज कर सकते हो। ज़्यादा चीज़ें कस्टमाइजेशन के लिए या फिर परफॉर्मेंस मोड वगैरह आपको इस गेम स्पेस के अंदर नहीं मिलता। डब स्पेस की बात करेंगे तो लुक आपको ऐसी मिलती है, यहाँ पे बैटरी सेटिंग्स है, कैरियर लेबल है, क्लॉक एंड डेट शो कर सकते हो, स्टेटस बार आइटम्स हैं, ट्रैफिक इंडिकेटर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। मिसलेनियस के अंदर लोगो इनेबल कर सकते हो, वॉल्टी आइकॉन्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं और ये आप चेक कर सकते हो। वो वाईफाई आइकॉन्स भी है, स्मॉल मोबाइल टाइप आइकॉन्स। बाकी आप यहाँ पे चीज़ों को चेक कर लो। और अगर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, क्विक सेटिंग पैनल के अंदर आपको वाइब्रेशन ऑप्शंस मिलेंगे, इन कॉल वाइब्रेशन ऑप्शंस एंड एम्बिएंट एज लाइटिंग वर्किंग है। क्विक सेटिंग की बात करें, क्विक सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस मिलेंगे ब्राइटनेस स्लाइडर के रिगार्डिंग, सो आप चेक कर सकते हो। लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स की बात करेंगे तो ये ऑप्शंस है। लॉक स्क्रीन यूआई के अंदर आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप यूज़ कर सकते हो एंड बैटरी का आपको सेक्शन मिलता है। उसके बाद कस्टमाइजेशन है। हेडलाइन बॉडी फॉन्ट्स के अंदर आपको ऐसा लुक देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अमेजिंग है एंड यहाँ पे आप जो है फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हो एंड उनका जो लेआउट है वो कुछ ऐसा मिलता है जो कि काफ़ी कमाल का है। देन आपको मिलता है आइकन पैक, आप यहाँ पे सेटअप करना चाहते हो तो कर सकते हो। जो आइकन पैक मैंने अभी लगा रखा है वो पेलोवा यूआई है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जो आइकन पैक है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। देन वाईफाई आइकॉन्स आपको मिल जाते हैं, बट ये जो वाईफाई आइकॉन्स है वो आपके यहाँ पे जब आप डिफ़ॉल्ट सेट करोगे तभी वर्क करेंगे। बाकी सिग्नल आइकॉन्स भी हैं और आइकन की शेप है उसको आप चेंज कर सकते हो। देन पल्स का ऑप्शन है, उसके बाद नेविगेशन बार है और जनरल सेटिंग के अंदर आपको जो है चार्जिंग एनिमेशन वगैरह देखने के लिए मिलेगा और बर्न इन प्रोटेक्शन भी इंक्लूडेड है रोम के। चार्जिंग स्पीड की बात करें तो मैक्सिमम तो मेरे को जैसे पीक जो है चार्जिंग स्पीड नहीं मिली, जो मैक्सिमम मिली थी वो आप चेक कर सकते हो एंड इससे ना तो ऊपर थी ना नीचे हो रही थी, बट इतनी यहाँ पे स्पीड मेरे को मिली। और मेरे को ना ऐसे कोई बेस्ट जो है चार्जिंग स्पीड इस रोम के अंदर नहीं मिली, ये चीज़ ध्यान में रखना। सो चार्जिंग स्पीड अच्छी है बट यहाँ बेस्ट आपको नहीं मिलती। और बैटरी कंजप्शन की बात करें, नॉर्मल यूसेज के ऊपर आपका जो बैटरी कंजप्शन होगा उसके अंदर जो एक्टिव ड्रेन है वो मैक्सिमम जाएगा 13% पर आवर के आसपास, जो कि ज़्यादा है। अगर मैं इसको जब मैंने इसका प्रीवियस अपडेट कंपेयर किया था यानी कि रिव्यू किया था तो उसके अंदर मेरे को 9 to 10% पर आवर के आसपास एक्टिव ड्रेन मिला था। और आइडल ड्रेन के अंदर इशू नहीं आएगा, आइडल ड्रेन काफ़ी अच्छा है, इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी आप यहाँ पे जो है अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करोगे तो वो आपको पता चल जाएगा साइड बाय साइड, बट नॉर्मली मैं डिसेंट सा ही यहाँ पे बोलूँगा बैटरी कंजप्शन आपको मिलेगा। और ये इसका सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ है और यहाँ पर जो आपको सीपीयू थ्रॉटल मिलता है वो 92% है। मैक्सिमम जीआईपीएस है 2,55,000 के आसपास और एवरेज है 2,43,000 के आसपास। और ये आपको स्कोर्स मिलते हैं गीकबेंच 5 के ऊपर, जो कि डिसेंट है, कोई ज़्यादा बेस्ट आपको स्कोर्स नहीं मिलते, बट हाँ काफ़ी अच्छे हैं। AOSP के ऊपर इतने काफ़ी होते हैं, मोर देन एनफ होते हैं। रही बात गेमिंग परफॉर्मेंस की तो गेमर्स के लिए ये मैं रोम आपको रिकमेंड अभी नहीं करूँगा। अगर आप जो है वीडियोज़ रेगुलर देखते हो तो मैंने पिछले अपडेट के अंदर आपको बताया था कि ये वाला रोम आपको जो है बेस्ट गेमिंग रोम मिलता है, प्लस इसके अंदर जो है बेस्ट बैटरी बैकअप भी था जब मैंने इसको जो है पहले इससे प्रीवियस अपडेट को कवर किया था। बट जैसे यहाँ पे हेंताई ओएस का माल इसके अंदर फूंक दिया ना, उसके बाद में यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें उल्ट पुल्ट हो चुकी हैं। जैसे आपका जो है
यहाँ पे बैटरी कंजप्शन है वो थोड़ा सा डिसेंट साइड हो चुका है। एंड गेमिंग परफॉर्मेंस 60 FPS के ऊपर आप चेक कर सकते हो, कुछ ऐसी मिल जाती है। बट हाँ, मेरे को जो है नॉर्मली तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई टच के रिगार्डिंग भी, और कोई भी ऐसे फ्रेम ड्रॉप नहीं मिला। बट जब आप यहाँ पे गाड़ी के अंदर जाते हो ना, तब आपको फ्रेम ड्रॉप्स 60 FPS के ऊपर फील होंगे अगर आप रिकॉर्डिंग भी साथ में करते हो। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी वियर्ड सी लगी है इस रोम के ऊपर, इस अपडेट के रिगार्डिंग। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए ना, स्पेशली एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए रोम के अंदर, स्मूथनेस क्रेजी चाहिए, तो ये रोम मैं आपको बिल्कुल जो है रिकमेंड करूंगा। फीचर्स चाहिए ना, तो वो आप यहाँ पे इस रोम के ऊपर डेफिनेटली आपको मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। बाकी यूआई ना काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो चुकी है, अभी इसको यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आएगा आपको। अभी आते हैं इस रोम के वर्स्ट पार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लीनी जोएस की रिकवरी यूज़ करनी पड़ेगी। जब आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन इसको इंस्टॉल करोगे तो लीनी जोएस रिकवरी के बिना आप इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। इंस्टॉलेशन मेथड मैं थर्ड बार बोल रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन के अंदर मिल जाएगा, ज़रूर से चेकआउट करना। अदरवाइज आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को लॉस्ट हो जाएंगी आपकी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। आप इसको रूट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैंने यहाँ पे रूट किया था, बट ये जो है रीबूट के बाद ऑटोमेटिकली अनरूट हो गया, ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। बट अब यहाँ पे जो है जब आप इस रोम को फ्लैश कर लेते हो और उसके बाद TWRP फ्लैश करोगे ना, तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। आप यहाँ पे जो ना डेफिनेटली जो है TWRP उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर किसी और रोम के ऊपर आपको जाना है तो आपको पहले फास्ट बूट फ्लैश करनी पड़ेगी, देन आपको जो है रिकवरी यूज़ करनी पड़ेगी। रिकवरी फ्लैश करने के बाद में आपको यहाँ पे रोम को फ्लैश करना पड़ेगा, जो कि आप अदर रोम यूज़ करने वाले हो। तो ये आपको इशू आएगा। एंड सबसे बड़ा इशू क्या आएगा आपको मैं दिखा देता हूँ। लाइक ये मेरा जो है ओरिजिनल अडेप्टर है, डोंगल है, जो कि आप चेक कर सकते हो, टाइप C 2 जो है 3.5 mm वाला। और अगर आप चेक करोगे यहाँ पे आपको एक मैसेज देखने के लिए मिलेगा, एनालॉग ऑडियो एसेसरी डिटेक्टेड, और ये ना वर्क नहीं करता। और अगर आपको किसी भी रोम के ऊपर Mi11X या फिर कोई भी डिवाइस हो आपका, ये मैसेज आता है ना, तो आपका जो है यहाँ पर हेडफोन वर्क नहीं करेंगे या फिर ईयरफोन्स वर्क नहीं करेंगे वाइड वाले। ये ओरिजिनल है और यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। तो इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी मैंने जब रिसर्च की तो उन्होंने बोला कि जो अडेप्टर है इसको ही चेंज करना पड़ेगा, या तो आप OnePlus का लो या फिर जो है Google Pixel का लो। तो वो आप अगर ले सकते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इन सब चीज़ों के लिए आप जो है अडेप्टर को चेंज करो, क्योंकि ये रोम के अंदर ही इशू है। क्योंकि बाकी रोम्स के अंदर ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही थी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और अगर मैं अभी यहाँ पे रोम चेंज कर सकता हूँ ना, तो सभी चीज़ें वर्क करने लग जाएंगी जैसे नॉर्मल होती है। तो वो बाकी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आप इसको फ्लैश करने वाले हो। पॉजिटिव साइड्स मैंने बताई, प्लस नेगेटिव्स आपको मैंने क्लियर कर दिए। अब आपकी बारी है इसको फ्लैश करना है या फिर नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी बारी आपकी आ चुकी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।